अगर आपसे कहा जाए कि टैक्स या कर वसूली करो, तो आप टैक्स या कर किससे वसूलेंगे? गाँव के मुखिया से, जमींदार से या किसानों से? तो अगर कर वसूली जो लगान है, उसको वसूलने का जो उन्होंने निर्णय लिया या रूल बनाए ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो किस प्रकार से बनाए, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि किस रूप से स्थायी बंदोबस्त, फिर मैंने बताया रैयतवाड़ी और आज बात मैं करूँगा महलवाड़ी, ठीक है। ये वो व्यवस्थाएँ थी जिससे ब्रिटिश शासन ब्रिटिश सरकार जो थी, कंपनी जो थी, वो क्या करती थी? किसानों से और जमींदारों से और गाँव के मुखिया से क्या करती थी? कर का वसूल करती थी, ठीक है? लगान का वसूल करती थी। वो निर्भर करता था कि कितनी ज़मीन मैंने बताई थी आपको 51% ठीक है? मैंने रैयतबाड़ी में बताई सबसे ज़्यादा भूमि थी उसमें। तो यहाँ देखते हैं तो मैं यहाँ बताता हुआ चलता हूँ कि मैंने सबसे पहले आपको मेरी क्लास में बताया कि स्थायी बंदोबस्त, ठीक है? स्थायी बंदोबस्त में मैंने आपको बताया कि ये कब 22 मार्च 22 मार्च 1793 तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सिर्फ इतना बताता हुआ चलता हूँ कि 1793 को, ठीक है? ये कानवालिस किसने लागू की थी? कानवालिस, ठीक है? कानवालिस। आपको ये याद रखना है, किसने? कानवालिस द्वारा। अब मैंने रैयतवाड़ी बताऊं, तो रैयतवाड़ी जो थी, वो आपको मैंने बताया था कि ये 1820 में पूर्णतः लागू की गई जमीन से, यानी कि कर वसूली के लिए, लगान वसूली के लिए। ये किसने लागू की थी? ये आपको याद रखना है, थॉमस मुनरो। किसने? थॉमस मुनरो ने लागू की थी। अब मैं जो बात करने वाला हूं, वो है महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है? महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी और ये किन-किन क्षेत्रों पर लागू की गई और इसकी कर वसूली की पद्धति क्या थी, मैं आपके सामने बात करता हूँ। यहाँ देखेंगे ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है, तो ये आपको कानूनी रूप से, जब ये कानूनी रूप से लागू हो जाती है, तो उसकी डेट ही पूछी जाती है और वही आपको याद रखनी है। तो कानूनी रूप से जब ये लागू हुई, वो थी 1822। कब? 1822, ठीक है? कानूनी रूप से। तो 1822 मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो 2 पदाधिकारी थे, ठीक है? वो थे मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन, ठीक है? अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से बात करता हूँ कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है अंग्रेज सरकार द्वारा लागू की गई, ठीक है? ये क्या करती थी? ये वसूली करती थी किसका? कर या लगान का, ओके? जो वसूली करती थी, पहले मैंने बताया कि जो स्थायी बंदोबस्त में मैंने बताया कि ये जमींदारों से, किससे? जमींदारों से ये वसूली करा करती थी, किसका? लगान का, ओके? अब मैंने फिर बताया कि जो थॉमस मुनरो ने जो लागू की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो किससे वसूली करती थी लगान का? वो किसानों से वसूली करा करती थी। किससे? डायरेक्ट किसानों से। बीच का बिचौलिया इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में हटा दिया गया। अब बात कर लेता हूँ किसकी मैंने बात की? महलवाड़ी की। महलवाड़ी की ये व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था क्या कहती है कि ये इन्होंने ये किनने ये किसने? मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन ने, और सबसे पहले जिसने जो स्थापना करता है वो है हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी ने ये सोचा कि अब मैं किसानों से, यहाँ पर देखिए रैयतवाड़ी किसानों से संबंधित थी, तो मैं एक एक किसान से कहां पर मैं इतना सारा कर इकट्ठा करता घूमूंगा। तो इस हाल्ट मैकेंजी ने क्या क्या एस्टिमेट लगाया कि ऐसी व्यवस्था बनाऊं कि गांव के मुखिया, ठीक है, या महल, महल जिसे बोलते हैं, महल या गांव, ठीक है, तो मैं उस गांव के मुखिया से क्या करूं? मैं कर वसूली करूं, ठीक है। जो मुखिया होगा वो क्या करेगा? उस गांव से कर वसूली करेगा, ठीक है, लगान का इकट्ठा करेगा और फिर मैं मुखिया से क्या करूंगा? कर लूंगा, ठीक है। तो वो इसलिए उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हमें हमारा समय की बचत हो, हमें दिक्कत ना हो। तो इसलिए यहां पर आपको अगर पूछा जाए तो यहां पर आप किससे याद रखेंगे? किसे? महाल हाल्ट मैकेंजी। किसका? हाल्ट मैकेंजी इसके क्या है? स्थापना करता, ठीक है। ये व्यवस्था इन्हीं ने शुरू की, यही पूछता है, ठीक है, हाल्ट मैकेंजी। यहां पर आपको बता दूं, ये जो है ये मुखिया, मुखिया से लिया जाता था इसका कर, मुखिया या महल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मुखिया या महल द्वारा। बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और ये मैंने रैयतवाड़ी आपको बताया, ये आपको बताना कि याद रखना है किससे वसूलता था? ये किसानों से वसूलता था, डायरेक्ट इसमें बिचौलिया खत्म कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त बताया, वो मैंने बताया ये बिचौलिया बनाया हुआ था किसानों और किसके बीच में?
ब्रिटिश सरकार के बीच में या जमींदारों से, किससे? जमींदार, ठीक है, जमींदारों से कर वसूली करता था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम बात कर रहे थे किसकी? महलवाड़ी की। यहाँ पर वो वसूली किससे करता था? मुखिया से, ठीक है। किससे? गांव के हर एक किसान से, यानी कि वो वसूली नहीं करता था। किससे वसूली करता था वो? डायरेक्ट ये व्यवस्था जो थी वो किससे वसूली करती थी? कर लगान का, ठीक है, कर लगान का किससे? मुखिया से, किसानों से नहीं, किसानों से नहीं, ठीक है। ये डायरेक्ट किसानों से नहीं, ये लगान किससे वसूली करता था? मुखिया से। अब मैं बात कर लेता हूं 1819 में हार्ट मैकेंजी आए, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई। उसके बाद 1820 में कानूनी रूप से, ये डेट आपको याद रखनी है, 1820 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन द्वारा, ठीक है, ये लाई गई, पूर्णतः कानूनी रूप से लागू की गई। ये अधिकारी थे। 1833 में, ठीक है, 1833 में ये दोनों आए। उसके बाद क्या हुआ कि 1837, कब? 1837 में खर्च का निकालकर उपज का 2/3 भाग कर दिया गया। ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहां पर डीपली बना सकता है कि उपज का 2/3 भाग, यानी 3 में से 2 भाग कौन लेगी? ब्रिटिश सरकार लेगी, ठीक है। अब अगर आप 3 हिस्सा उगाते हैं तो 3 में से 2 भाग कौन लेगी? ब्रिटिश सरकार लेगी, ठीक है। तो ये किसने, ये उपज का ले रही थी कौन? ब्रिटिश सरकार ले रही थी 1837 में। ये आपको याद रखना है, ऐसे पूछ सकता है। अब मैं जो बात कर लेता हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है 1855। कब? 1855। 1855 में ये 1/2 भाग, यानी 2 में से 1 भाग, यानी कि आधा, यानी कि 1/2 भाग, ये 1855 में इन्होंने कर वसूली कर दी, ठीक है। अगर आप 2 भाग उगाते हैं उसमें से आधा भाग उनका होगा, ठीक है। ये कर के रूप में वो लेते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। कितने परसेंट पर? 30% पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। मैंने आपको बताया था कि वो 90%, कितने? 90% भूभाग पर, ये 51% भूभाग पर, ये 30% भूभाग पर। ये आपको ये यानी कि ये परसेंटेज याद रखना है, और ये परसेंटेज पूछता है, बहुत अच्छे से पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये 19%, ठीक है, 19% ध्यान रखना है, ये 51% और ये 30%, ठीक है। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे एक और बात यहां पर हो जाती है इंपॉर्टेंट, वो फैक्ट क्या है कि आपको पूछा जाए कि किसका मानचित्र, किसके, इसी में क्या किया गया कि मानचित्र, भूमि का मानचित्र तथा पंजियों की शुरुआत इसी व्यवस्था में की गई, इसी व्यवस्था में की। ये आपको बहुत की गई, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो किन्ने की थी? मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने ये व्यवस्था की। भूमि का मानचित्र दर्शाया जाएगा या लागू मानचित्र जारी किया जाएगा, और पंजियां जो जिससे आज हम भूमि नापते हैं, ठीक है, पंजियों की शुरुआत भी इसी व्यवस्था में की गई, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ी सी व्यवस्थाएं थी जो मैं आपके लिए लेकर आया, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक कमेंट बॉक्स के लिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे कि ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में सेना पर कितना % खर्च किया जाता था। इसका जवाब आप परसेंट में, यानी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कि ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश भारत में सेना पर कितना % खर्च किया जाता था, ठीक है। क्लास पसंद आए तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।